डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 6.2 पर हम लोग आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और एक आसान भाषा में उसको समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे कि किस तरह इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में चीज़ें दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया हुआ है, क्योंकि यह हमारा सॉल्व करने का पैटर्न है जिससे आप बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें जो चीज़ें किताब में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया है। ये सारी चीज़ें किताब में दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा इसमें रचना हमको करना पड़ेगा। उसके मदद से हम इसका आंसर तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो हमने रचना क्या किया अपने पास से कि रेखा पी क्यू को एम तक एस टी के समांतर, पी क्यू कहाँ है, यह पी क्यू रेखा है ना, इसको हमने एम तक बढ़ाया और यह किसके एस टी के समांतर में, यानी इसके समांतर में हमने इसको बढ़ा लिया। तो यह हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो और यह क्या होगा, यह एक तिर्यक रेखा के समान हो गया यस यन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, हम लोग हल करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो फिगर से सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यस एन क्या होगा, इन दोनों समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा हो गया। तो जब इस दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर एक बनता है एकांतर कोण। ठीक है, तो इस एकांतर कोण से आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर यह क्या बन गया, एकांतर कोण बन गया। एकांतर कोण क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ जो है कि यह 130 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यह 130 हो गया तो यह क्या एक सीधी रेखा हो रहा है। तो सीधी रेखा पर से हम लोग क्या पता है कि सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों के योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर केवल इस सीधी रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक यह बन रहा है और एक यह बन रहा है, तो इन दोनों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो 180 के बराबर हो जाएगा, तो अगर हम लोग 180 में से इस 130 को घटा देंगे तो ये वाला कोण हमें पता चल जाएगा। तो आप उस तरह जब घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह 50 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 50 डिग्री पता चल गया। और उसी तरह यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह भी क्या हो गया, एक सीधी रेखा हो गया और यह इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोण का योग कितना 180 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग 180 में से 110 को घटा देंगे तो ये वाला कोण पता चल जाएगा, यानी 180 में से 110 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यह 70 डिग्री पता चल गया। ठीक है, यह 70 डिग्री पता चल गया। तो जब ये 70 डिग्री पता चल गया, या 50 डिग्री हो गया, तो यह कोण निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा, हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180 के बराबर होता है। तो इन तीनों कोण का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो अगर 180 में से इन दोनों को जोड़कर हम घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। और इसमें ज्ञात क्या करना है हमके, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस, यानी यही कोण हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, बस सारी चीज़ें जैसे जैसे हम लोग हल किए हैं उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। तो हम लोग अब हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कहाँ से लिखेंगे, हमने इसको कहाँ तक बढ़ाया है, एम तक, यानी पी एम समांतर है किसके, एस टी के, या पी लिखिएगा पी एम समांतर एस टी। तो इससे हमको क्या लाभ होगा कि यहाँ पर एकांतर कोण के तहत यह कोण क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कोण, इस कोण को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यू एन एस, कोण क्यू एन एस बराबर 130 डिग्री। कैसे पता चला, यह एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। ठीक है, अब यह जो कोण निकल गया तो इस प्रकार यह कोण कितना हो जाएगा, यानी क्यू एन आर। इस प्रकार कोण क्यू एन आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यानी यह कोण कितना आ गया, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, इसी प्रकार यह कोण कितना हो जाएगा, कोण, इस कोण को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आर क्यू एन। इसी प्रकार कोण आर क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से इसको घटा देंगे, यानी 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया। यानी यह 70 डिग्री पता चल गया और यह 50 डिग्री पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे आप लिखिएगा तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं।
हमें पता है कि हमें पता है, हम जानते हैं, आप लिखिएगा हम जानते हैं, या ऐसे आप लीजिएगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस प्रकार कोण क्या हो जाएगा, क्यू आर एन, यानी क्यू आर एस लिख दीजिएगा, कोण क्यू आर एस प्लस कोण आर एन क्यू, कोण आर एन क्यू प्लस इस कोण को लिखेंगे एन क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यह कोण नहीं पता है, यानी क्यू आर एस प्लस यह कितना है 50 डिग्री, इसको 50 डिग्री लिख देंगे। एन क्यू आर यानी यह कितना है 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री बराबर 180, कोण क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। यानी क्यू आर एस यानी यह कोण हमें निकालना था और यह निकल कर कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हल होता है, यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।